आप जितना भी अच्छा चाहे मेकअप कर लें, बट 20% लुक आपका मेकअप पे डिपेंड करता है, बट 80% लुक आपका आउटफिट और आपके हेयर स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप मेकअप जितना ही अच्छा कर लें, लेकिन अगर आपका आउटफिट या आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। मेरे पास मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स के मैसेजेस आए कि प्लीज़ आप भी मेकअप के साथ साथ आप हेयर स्टाइलिंग भी बताएं, हेयर टिप्स भी बता दें, कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक चीज़ें बहुत सारी गर्ल्स को नहीं पता होती है, बहुत बिगनर्स होती हैं। सो बिल्कुल भी आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आज से इस चैनल पर आपको सारी मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस भी मिलेंगी विथ फ्री सर्टिफिकेट, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपने हमें मेकअप की क्लासेस में जिस तरह से बार बार सिर्फ सर्टिफिकेट के मुझे मैसेजेस किए, लेकिन कोर्स आप पूरा नहीं देखते हैं। आपने कोर्स को पूरा देखना है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। अगर मैं आपको कुछ सिखा ही ना पाऊँ और जस्ट सर्टिफिकेट ही दूँ तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है क्लास बनाने का। सो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जाएं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट वीडियो। हेयर स्टाइलिंग से पहले अगर हम हेयर थ्योरी को अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो फिर ही हम अच्छे तरीके से हेयर स्टाइलिंग कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम थ्योरी नहीं समझेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो वो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास अगर ब्लैक बाल है या डार्क ब्राउन है या ब्राउन है या ब्लॉन्ड है, तो हमें किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक कलर्ड बालों में और एक वर्जन हेयर्स में, जो वर्जन हेयर वो होते हैं जिन्होंने कभी भी कलर नहीं करवाया होता, एकदम ब्लैक कलर के होते हैं, या जो भी उनका नेचुरल कलर होता है वो होते हैं वर्जन हेयर। और उसके बाद ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लॉन्ड या जो भी कलर उन्होंने करवाया, उसमें डिफरेंस को समझना है कि डिफरेंस क्या है, हमें किस तरह से हेयर स्टाइलिंग करनी है। क्योंकि जब भी हम डमी पे करते हैं हेयर स्टाइल, हम इतना अच्छा बना लेते हैं, और वही हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमसे बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों, तो वो यही मिस्टेक होती है क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं पता होता। सो बस आपको यही लॉजिक समझनी है। जब भी आप एक वर्जन हेयर पे काम करते हैं, एकदम ब्लैक हेयर पे काम करते हैं, तो उसकी जो होल्डिंग होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है उसमें, क्योंकि जो इलास्टिसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। हेयर स्टाइलिंग तो हो जाती है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और जब भी आप एक ब्लॉन्ड, ब्राउन या एक कलरफुल हेयर पे जिस पे कलर हुआ हो उस पर आप काम करते हैं ना, तो वो ईजिली हो जाता है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। जब हम कट डाउन करते हैं, कलर करते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, होल्डिंग उसकी बहुत इजीली हो जाती है। अगर आप उस पर कर्ल्स डाल रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, या कोई भी हेयर डू कर रहे हैं, तो वो इजीली हो जाता है। सो सिंपल, आपने ये लॉजिक को अच्छे से समझना है। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के हेयर्स आते हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लॉन्ड। मैंने आपको जैसे बताया कि जो काफ़ी सारे कलरफुल होते हैं बाल, उन्हें नॉन वर्जन हेयर कहते हैं, और जो वर्जन हेयर होते हैं वो एकदम ब्लैक होते हैं, या वो हेयर्स होते हैं जिनमें कभी भी कोई कलर या कट डाउन नहीं किया हुआ हो। सो जब भी आप एक ब्लॉन्ड हेयर पे काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसकी हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, और उसकी होल्डिंग बेसिकली बहुत ही अच्छी होती है, इजीली आप होल्ड कर लेते हैं, और उस पर आप कोई भी अगर एक नॉर्मल सा स्प्रे यूज़ करेंगे तो भी एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो सकता है ब्लॉन्ड हेयर्स पर। और बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आप ब्राउन हेयर पे भी वर्क करते हैं, तो जैसे कि वो कलर ही हैं और ब्राउन हेयर पे भी इलास्टिक जो है उसका काफ़ी कम हो जाता है, तो आपको उसमें भी हेयर स्टाइलिंग करना बहुत ही इजी होता है। और कोई भी अगर आप स्प्रे जो है नॉर्मली यूज़ करेंगे तो उससे भी एक अच्छा सा लुक बन सकता है। सो नेक्स्ट है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन में भी जो है ना हेयर स्टाइलिंग अच्छे तरीके से हो जाती है, लेकिन होल्डिंग जो है ना उसकी मीडियम होती है। तो उसके लिए एक मीडियम स्प्रे ही आपको लेना है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ये कि वर्जन पे जा रहे होते हैं वो बाल, तो इसके लिए आपने एक मीडियम स्प्रे लेना होता है। सो सबसे लास्ट आता है ब्लैक हेयर, यानी वर्जन हेयर। वर्जन हेयर में जो है ना हेयर स्टाइलिंग तो आप कर लेते हैं, लेकिन होल्डिंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि होल्डिंग उसकी पुअर होती है। तो उसके लिए आपने एक स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा स्प्रे कर लेना होता है, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये है बेसिक हेयर स्टाइलिंग की थ्योरी, कि अगर आपके पास कैसे कैसे बाल आते हैं तो आपने किस तरह से उनको काम करना है उनके ऊपर, और कौन सी डिफ़िकल्टी आप लोगों को आ सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डिग्रीज़ के बारे में।
सो गर्ल्स, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन फेस ड्रॉ किया है। सो प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग, ओनली जज माई एफर्ट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सामने है आपका हेड, बिल्कुल सामने वाला आपका पार्ट, यानी आपके हेयर जहाँ से कनेक्ट हुए हैं वो वाला पार्ट। सो अगर मैं बैक कॉम्बिंग के लिए फ़र्स्ट बाल उठाती हूँ और मैं स्ट्रेट बिल्कुल उठाती हूँ, तो जो मैंने सबसे पहले स्ट्रेट उठाया है वो मैंने 90 डिग्री में उठाया है। तो आपने हेयर स्टाइलिंग के लिए ना सबसे पहले डिग्री को अच्छे तरीके से समझना है कि अगर आप कर्लिंग कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो आपने किस तरह से मतलब कैसे उठाना है और कौन सी डिग्री में उठाना है। तो अगर मैंने बैक कॉम्बिंग के लिए बिल्कुल एक बाल उठाया आगे से और बिल्कुल उसको स्ट्रेट ऊपर को ले गई हूँ, तो वो हो जाता है 90 डिग्री। और अगर हम उससे थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं और फिर हम उसको उठाते हैं, तो वो हो जाता है 135 डिग्री। और सेम इसी तरह अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट उठा लेते हैं तो वो हो जाता है 180 डिग्री। और बिल्कुल उसी तरह हम पीछे की तरफ जाते हैं तो 45 डिग्री और 0 डिग्री हो जाता है। अगर आप 180 की डिग्री में बाल उठाएंगे और अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई करके फिर उसको बालों को एकदम से पीछे करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आएगा आपके बालों में। और अगर आप 90 डिग्री में उठाते हैं और उसको टीजिंग करते हैं और अच्छे तरीके से उसको ब्लो ड्राई करके फिर पीछे करते हैं, तो आपके बालों में एक अच्छा सा बाउंस आएगा। तो इसीलिए हेयर स्टाइलिंग के लिए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने सामने वाले पार्ट से बिल्कुल आगे स्ट्रेट पकड़ा है तो हो गया 135, और बिल्कुल ही सीधा पकड़ लिया आपने तो 180, और इसी तरह आपने पीछे की तरफ से पकड़ा तो 45, और बिल्कुल फ्लैट है आपके बाल तो हो गया आपका 0 डिग्री। अगर आपके बाल 0 डिग्री यानी कि आपके बाल बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ी सी आपने इसमें बैक कॉम्बिंग कर दी और ऐसी छोड़ दी पिन लगा के, तो बिल्कुल भी कोई लुक भी नहीं आएगा, कोई वॉल्यूम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आगे आगे की तरफ लेके जाएंगे और बाल उठाएंगे और फिर बैक कॉम्बिंग करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो बहुत ही अमेजिंग सा जो आपके बालों में वॉल्यूम आएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जितना हम बालों को आगे करके बैक कॉम्बिंग करते हैं 90, 135, 180 डिग्री और फिर पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो अच्छा वॉल्यूम आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शंस के बारे में कि एक्चुअल सेक्शंस कितने होते हैं और हमें किस तरह से अपने बालों के सेक्शन उठाना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है वर्टिकल सेक्शन। जब भी आप अपने बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं, तो आपको सेक्शंस को लेना होता है। सो वर्टिकल सेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, फिर एक होता है डायगोनल सेक्शन, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में होता है जिगजैग सेक्शन। तो ये सारे 4 सेक्शंस हैं जिसकी मतलब कि अगर आपको समझ जाए तो आपने इसी तरह से अपने बालों को पिक करना होता है। तो इसी तरह के सेक्शंस हम उठाते हैं। पहले हम वर्टिकल उठाते हैं, फिर हमें स्ट्रेटनिंग करनी है, कर्लिंग करनी है, और हॉरिजॉन्टल उठाते हैं, फिर नीचे से थोड़ा सा कर्ल कर देते हैं। तो इसी तरह से हम सारे सेक्शंस को उठाते हैं, तभी हम एक अच्छी सी स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग या अपने बालों में अगर हमें सेक्शंस करने हैं, हेयर कलर करना है, कुछ भी, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने बालों को उठाना होता है। सो आई होप गर्ल्स आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितने सेक्शंस होते हैं और हमें अपने बालों को उठाने के, जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने थ्योरी समझाई है ताकि जब भी मैं प्रैक्टिकल करूं और मैं बोलूं कि अभी मैंने वर्टिकल उठाया, हॉरिजॉन्टल उठाया, डायगोनल उठाया या जिगजैग, तो आप लोग फ़ौरन ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि ये चीज़ मैंने समझाई थी पहले। सो इसके बाद हम बात करेंगे कर्ल्स टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स होते हैं कर्ल्स के। सबसे पहले है स्प्रिंग कर्ल्स। स्प्रिंग कर्ल्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, इस तरह से होते हैं, बिल्कुल उनमें गैप नहीं होता, तो उसे स्प्रिंग कर्ल्स कहते हैं। फिर सेकंड है बीची वेव्स। वो थोड़े से ना लूज होते हैं, कर्लिंग के मतलब स्प्रिंग के अकॉर्डिंग थोड़े से बीची वेव्स लूज होते हैं। सो उसके बाद सबसे नेक्स्ट है लूज कर्ल्स। उसे हम जैसे बोलते हैं ब्लो ड्राई इफेक्ट कह लें आप, तो ये होते हैं कर्ल्स के टाइप्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो स्प्रिंग कर्ल्स होते हैं बिल्कुल नूडल्स मैगी की तरह होते हैं, और जो बीची वेव्स होते हैं जैसे समंदर के लहरें कह लें, इस तरह से होते हैं। और जो लूज़ कर्ल्स होते हैं जो एकदम ब्लो ड्राई करने के बाद लुक आता है, उन्हें लूज़ कर्ल्स कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मशीन्स, जो कर्ल्स मशीन्स होती हैं उनके नंबर, कि अगर आपको स्प्रिंग कर्ल करना है, बीची वेव करना है या लूज कर्ल्स करने, तो आपको किस तरह से कर्ल्स मशीन लेनी चाहिए, किस टाइप की। 2 ब्रांड्स हैं, आइकॉनिक और रेगमेंटन। ये दोनों ब्रांड्स जो है ना अफोर्डेबल भी हैं, और इनकी जो मशीन्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर के जो कर्ल्स होते हैं ना एकदम थिन और एकदम टाइट होते हैं, तो वो वाले कर्ल्स जो है ना इतने ज़्यादा मतलब आप होल्ड नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, तो मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप 9 नंबर का कर्ल्स लें। इससे बेटर है 16 नंबर का कर्ल।
वो जो है ना 16 नंबर का कर्ल ये होता है कि आप इसको नॉर्मल वेयर कर सकते हैं, और जो आपके आगे के बाल होते हैं ना उनको अच्छे तरीके से कर्ल करने के लिए, अच्छा एक लुक क्रिएट करने के लिए 16 नंबर का कर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेस्ट होता है। और फिर अगर हम बात करें 19 की, तो 19 कर्ल का जो होता है ना वो लुक्स गुड, यानी कि आपके जो लुक्स है ना वो अच्छा बना देता है, आपके कर्ल को अच्छा कर देता है। उसके जो कर्ल्स होते हैं ना वो एकदम स्प्रिंग कर्ल्स कह लें, आप स्ट्रिंग कर्ल्स कह लें, और बहुत ही थोड़े से बड़े से होते हैं लेकिन अच्छा लुक देता है 19 नंबर। और इतने सारे कर्ल्स में से अगर आप सोचेंगे कौन सा कर्ल मशीन हमें लेना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट टूल हो और हमें बहुत सारे नहीं लेने, तो उसकी बात हम करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 22 नंबर जो है ना वो बिल्कुल प्रोफेशनल कर्लर है, ठीक है। ज़्यादातर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना उनके पास 22 नंबर ही होता है। इसमें आप हर तरह के कर्ल्स कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट भी रहता है। और अगर आपको एकदम लूज़ कर्ल्स चाहिए, एकदम बीची वेव सा लुक चाहिए या लूज़ कर्ल सा लुक चाहिए, तो उसके लिए 24 और 25 बहुत अच्छे रहते हैं। ये दोनों नंबर्स यानी कि आपके ये बालों को सेट करने के लिए अच्छे होते हैं। सो आई होप आपको ये सारे जो मशीन्स नंबर हैं वो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए 25 तक। अब हम लास्ट में बात करते हैं 28 और 32 नंबर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, आपके क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा लंबे और रेट्रो हॉलीवुड लुक चाहिए, एकदम से हॉलीवुड जैसे बाल होते हैं वो लुक चाहिए, तो उसके लिए आप 28 या 32 नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे कर्ल्स मशीन के नंबर्स अच्छे तरीके से गाइड कर दिए हैं कि अगर आपको कोई भी कर्ल मशीन लेनी है तो आप कौन सी लें, और सबसे जो बेस्ट रहती है वो 22 नंबर रहता है। और ये है मेरी कर्लर मशीन जो मेरे बाल हैं उसके हिसाब से। और ये मशीन जो है रेगमेंटन की ही है। रेगमेंटन और आइकॉनिक जो है ना वो दोनों ब्रांड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बट आप जो है हेयर स्ट्रेटनर से भी बालों को जो है ना कर्ल कर सकते हैं। अगर आपने हेयर स्ट्रेटनर से बालों को कर्ल करना अच्छे तरीके से सीख लिया तो मे बी पॉसिबल कि आपको किसी कर्लर की ज़रूरत ही ना पड़े। सो आई होप गर्ल्स आपको अच्छे तरीके से सारी कर्ल मशीन्स के बारे में, सारे हेयर स्टाइलिंग के बारे में, सेक्शन के बारे में, डिग्रीज़ के बारे में, सारे हेयर टाइप्स के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। और आई होप आपको ये सब समझ में भी आ गया होगा। अब आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं, और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपने पहले सर्टिफिकेट के लिए मेरा चंदा मैसेज नहीं करना, पहले आपने क्लास को एंड तक देखना है। जो मेरा मोटिव है पहले मैं वो पूरा करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।